जो आज साइन किया गया देखिए, मेरा नाम अनिरुद्ध रैना है। मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ टूरिज्म डिपार्टमेंट से। आज हम सब लोग यहाँ पर आए हैं एक बॉडी को नॉमिनेट करने के लिए। यूनिवर्सिटी की एक स्कॉलर्स की हमारी एक बॉडी है जो पहले भी बनती है, लेकिन पिछले कुछ समय से जो यहाँ पर है डिसकंटिन्यूड कर दी गई। आज हमने उसको फिर से एक स्टार्ट किया है, इनिशिएटिव लिया है। हमारे साथ आप देख सकते हैं काफ़ी स्कॉलर्स जो हैं वो आए हैं इसमें कारण कुछ यही है कि हमारी आवाज़ को हम देख रहे हैं कि एक तो दबाया जा रहा है और शायद उठाने वाला भी कोई नहीं है। बड़े सारे इश्यूज हैं जिसके रिलेटेड हमें बात करनी है। यूनिवर्सिटी में अगर आप देखें नॉन इलेक्टेड के नॉन टीचिंग के इलेक्शन होते हैं, टीचिंग के होते हैं, सबके होते हैं, लेकिन शायद हमारे पास कोई बॉडी नहीं है जो हमारी आवाज़ को रिप्रेजेंट करे। और सबसे ज़्यादा ज़रूरत हम लोगों को है। क्योंकि अगर कभी हमारे साथ बीएड मैंडेटरी के नाम पे मजाक किया जाता है, कभी पीएचडी के पॉइंट काट कर मजाक किया जाता है, हमारे कंट्रेक्चुअल फैकल्टी जो अभी हैं, जो हम में से लगेंगे, उनको एक बेसिक जो है पे नहीं मिल रही है, उनको एक्सपीरियंस उनका काउंट नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं ये आया सत्ता के नशे में। जो दूध एडमिनिस्ट्रेशन में लोग बैठे हैं, एक रोज़ कोई एक नया ऑर्डर निकालते हैं तो सीधे हम पे इम्पैक्ट करता है। तो उसके खिलाफ और अपने हित में हमने आवाज़ उठाने के लिए एक आज टीम कॉन्स्टिट्यूट की है जिस पे हम आवाज़ उठाएंगे। देखिए, हमें सिर्फ अपने हक की लड़ाई लड़नी है। हम ना किसी के अगेंस्ट है, ना किसी के सपोर्ट में है। हमें सिर्फ अपने हक से मतलब है। अगर आप देखें, हम स्कॉलर्स को एक स्कॉलरशिप मिलती थी, जो एक रूसा की स्कॉलरशिप थी या कोई और स्कॉलरशिप थी, हमें एक मिलती थी। आज कोविड के बाद से सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब फंक्शनिंग नॉर्मल हो चुकी है, लेकिन वो स्कॉलरशिप अभी भी बंद है जो एक नेट स्कॉलर को मिलती थी। आज हमें स्कॉलरशिप यहाँ पे मिलती है सिर्फ 10,000, जो कि कुछ सिलेक्टेड स्कॉलर्स को मिलती है। तो हमें वो स्कॉलर्स, जो हमारी जो स्कॉलरशिप है, हमें उस पर फिर से आवाज़ उठानी है और वो स्कॉलरशिप फिर से स्टार्ट करानी है। अगर आप लाइब्रेरी की बात करते हैं, यहाँ पर बच्चे या स्कॉलर्स पढ़ते हैं, जो ये लाइब्रेरी जानी जाती थी 24/7 खुलने के लिए, आज वो फिर से यहाँ पर जो है बंद है, जिसकी एक्सटेंशन दी जाती है हमें 8 से 10 बजे तक, 10 से 11 बजे तक, जो आज खुल नहीं रही है। इस प्रकार से आप देखेंगे बड़े सारे जो मसले हैं यूनिवर्सिटी के अंदर हैं, जिसमें रिक्रूटमेंट्स की अगर आप बात करें, अगर आप उसमें देखेंगे तो आप मेजरली अगर आप पिछला ग्राफ ढूंढ के देखेंगे, आप पिछला कुछ टाइम देखेंगे, तो मैक्सिमम रिक्रूटमेंट जो है वो बाहर से हो रही है। अगर बाकी यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप लद्दाख 95% कर सकता है अपने स्टूडेंट्स के लिए, तो हमारी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं कर सकती? क्या हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे स्कॉलर्स को या हमारे एलुमनाई को यहाँ पे कोई हक नहीं है? उनको एक राइट नहीं दिया जाना चाहिए कि फर्स्ट प्रेफरेंस हम आपको देंगे? क्या यहाँ पर प्रॉपरली अगर आप यहाँ पर देखेंगे, कुछ भी रूल्स बन जाते हैं किसी एक को सपोर्ट करने के लिए या किसी को लगाने के लिए, पूरी अमेंडमेंट्स हो जाती है और वो लग जाता है। तो इस प्रकार से बड़े सारे इश्यूज़ हैं। हमारी स्टेट से भी बहुत सी डिमांड रहेंगी और यूनिवर्सिटी से भी रहेंगी, चाहे वो यूनिवर्सिटी की हो चाहे स्टेट की हो। आज +2 की पोस्ट आती हैं, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को वहाँ पे निगलेक्ट किया जाता है, वहाँ पे पोस्ट ही नहीं आती हैं उन सब्जेक्ट्स की। बड़े अच्छे अच्छे सब्जेक्ट जिनकी आज आवाज़ सुन देखते हैं आप, उठ रही है, लोग बोल रहे हैं, हिंदी है, संस्कृत है, बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनकी आज वहाँ पर या तो है ही नहीं है पोस्ट या बहुत कम है, जहाँ वहाँ पर बच्चों को अप्लाई नहीं करने दिया जा रहा। तो इस प्रकार से हमने ये चीज़ सोची कि हम सब एक दूसरे की आवाज़ बनेंगे, एक दूसरे की आवाज़ उठाएंगे। हम ये नहीं सोचेंगे कि हम उसके लिए क्यों आए, ये लॉ से हैं या मैं मैनेजमेंट से हूँ, तो मैं हिंदी के लिए या मैं बॉटनी के लिए या मैं साइंसिस के लिए क्यों आऊँ। हम सबको एक दूसरे की आवाज़ बनना है, जिसके चलते हम सबको अपने हित में बात करनी है, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स भी हमें कोसे ना कि ये क्या हुआ और क्या करके। अगर आज आप देखें, नैक की टीम विजिट करने आ रही है, नैक की एक्रेडिटेशन होती है, वो होती है आपके पीएचडी के रिसर्च के बेसिस पे, और पॉइंट्स आपको एक्रेडिटेशन होती है कि रिसर्च कैसी हो रही है। हमारी रिसर्च सिर्फ रह चुकी है 5 पॉइंट की। आज एडमिशन यूनिवर्सिटी में गिर चुकी हैं, पीजी की एडमिशन 48% गिर चुकी हैं, पीएचडी में स्कॉलर्स आ नहीं रहे हैं। तो आप रैंकिंग किसकी करा रहे हैं? ये हरे भरे फूल पत्ते ये दिखा के आप क्या दिखाएंगे उनको? स्कॉलर्स तो है ही नहीं है, स्कॉलर्स रूम तो खाली पड़े हैं। तो इस करके हमने ये सब चलते हुए कि हमारे साथ ऐसा ना किया जाए, ये जो एक बड़ा ही अनफॉर्चुनेट, जो बहुत ही एक बैड कंडक्ट में बोलूँगा, जो स्कॉलर के साथ किया जा रहा है, वो ना किया जाए। उसके चलते हम जितनी भी जो भी डिमांड्स हैं, जो ये लोग भी हमें बताएंगे, जो सजेस्ट करेंगे, हम उस पर जो है वो आवाज़ उठाएंगे और उसको जो है हम फुलफिल कराएंगे। शुक्रिया। कोई डिफरेंट होना चाहिए ना, थोड़ा सा। ठीक है सर, इसमें जैसे आपको हम बता रहे थे कि अगर टीम बनाने का कारण, अगर आप देखें कि जिस प्रकार से जो हालात इस टाइम हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा अगर कोई इफेक्टेड है तो वो है स्टूडेंट्स और स्पेशली स्कॉलर्स। जो इश्यूज आज चल रहे हैं यहाँ पर, सबसे पहले एक ऑर्डर आता है जिसमें एक बीएड मैंडेटरी करने की बात की जाती है। जब उस पर हम आवाज़ उठाते हैं तो वो बीएड को कहीं ना कहीं हटाया जाता है और उसमें हमें
रिलैक्सेशन दी जाती है शायद 1 टाइम कि नेक्स्ट टाइम से कर देंगे, इस बार नहीं। लेकिन ये सारे लोग जो आप देख रहे हैं पीछे, ये चेहरे सारे, ये लोग जब बाहर आए, इन्होंने आवाज़ उठाई, तो वो कहीं ना कहीं से हमारे हक में एक फैसला आया। फिर आप उसके बाद देखते हैं हायर एजुकेशन में जब आप बात करते हैं बीएड के पॉइंट वहाँ पर काट कर 2.5 पॉइंट कर दिए यार। ये असेंबली वाली फील आ रही है, इधर उधर इधर आ तो इको फ्रेंडली रहना चाहिए। थोड़ी सी आगे हो जाओ, ये जगह पे आ जाओ ना, ये जगह फिल कर दो। हम लोग उसमें वोटिंग करते हैं। हमारे जो सीनियर थे, जो एफपीसीआईडी सब कर रहे थे, वो लोग वोटिंग करते थे और वोटिंग के जरिए हमारा जोशिया का प्रेसिडेंट चुनता था और बाकायदा जोशिया स्कॉलर्स जो है अपनी आवाज़ उठाते थे। और हमारी एसोसिएशन का जो हमारा ये रहा कि जो निगम जी ने कहा कॉमन अथॉरिटी तो वही है कि आपके जो यूजीसी का नॉमेनक्लेचर होना चाहिए, कोर्ट करती है। मैंने भी इंटरव्यू दिया यहाँ पे, रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में हमने काम किया, ये नहीं देते। तो हमारा फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मोटिव यही है कि हमारा जो नॉमेनक्लेचर है ये 57,700 का है, जिसमें हमें एज असिस्टेंट प्रोफेसर कंसिडर किया जाता है। उसका बेनिफिट ये है कि अगर आप लोग 7 साल कॉलेज में कंटिन्यू काम करेंगे और आप अपने डिपार्टमेंट में डायरेक्ट एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते हैं, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन प्रोफेसर बन जाएंगे। मेन मोटिव हमारा ये है। और दूसरा, सब बच्चों को स्कॉलरशिप के लिए उन्होंने कह दिया कि हमारे गेट वाले IASER पे मिलती है। हम चाहेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी A+ है, अभी नया आ रही है और हम विश करते हैं कि A++ हो जाए। और A++ में जाती है तो हम इस काबिल हो जाएंगे कि हम अपनी डिमांड रखेंगे आगे कि हमें प्लेटफॉर्म पे बात रखें। बाकी जो भी आपकी डिफरेंसेस होगी वो आप करेंगे, आप लोग इसमें ऐड ऑन करना चाहते हो, हमारा ऑलरेडी डिस्कस करके गए। साहिर भैया ने बोला, दिव्यम जी ने बोला। उसके बाद एड्रेस करने में, मीडिया में एड्रेस करने से पहले मैं ये चाहूँगा कि जो हमारी टीम, हमने आप सबकी विलिंगनेस से जो डिसाइड किया, उन सबको हम बुलाएं। सबसे पहले उसके साथ अंजू मैम है, तो अंजू मैम हमारे बायोटेक से हैं, स्कॉलर अंजू मैम। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा, आप आए, आपने हमें इस कॉज के लिए सपोर्ट किया। अब जैसे कि आप अगर देखते हैं, सबसे ज़्यादा ऐसा कर ले DSRS डिपार्टमेंट से हैं हमारे साथ अंकुश जी, अंकुश भाई। साइंसिस में से एक और हमारा अनोखा डिपार्टमेंट रिमोट सेंसिंग से हमारे स्कॉलर सोहेल भाई। हमारे कश्मीरी भाई। इसके बाद साथ चलते चलते हमारे साथ यहाँ पर लॉ डिपार्टमेंट से हैं सुमित जी, जो लॉ के साथ वर्किंग कमेटी है हर डिपार्टमेंट से। जैसे आपको पता, सिलेक्टिवली आपसे पूछ के हमने एक एक नाम पिक किया। 30 के 30 डिपार्टमेंट में से वो सब एक ग्रुप में ऐड हो चुके हैं।